आप सब अल्लाह के फजल करम से खैरियत से होंगे। एक्सेल की एक नई लर्निंग वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। इस वीडियो में हम बनाने की कोशिश करेंगे एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। एज पर यूएई लॉ जो है मैं थोड़ा छोटा सा एक सिस्टम बना रहा हूँ। तो हमारी जो रिक्वायरमेंट सिंपल जो है वो डाटा एंट्री फॉर्म है एक। तो उस पे जो है उसके बाद डाटा एंट्री फॉर्म मेन हो जाएगा। और डाटा हमारे उसके बाद हमारा जो रिपोर्ट्स वीज़ा एक्सपायरी है, पासपोर्ट है, वर्क परमिट एक्सपायरी है, एक्टिव एम्प्लॉयज़ क्या है और नॉन एक्टिव एम्प्लॉयज़ और कैंसल। ये हमारी रिपोर्ट्स हमें मिल जाएगी 5 किस्म की। और एक मेन हमें डाटा एंट्री फॉर्म हमारा रिक्वायर्ड हो जाए पूरी। तो सबसे पहले करना हमने क्या है कि एक्सेल की फाइल को एक ले लेना है और उसको आपने सेव एज कर लेना है एम्प्लॉय मैनेजर सिस्टम के नाम से। और आपकी वो जो फाइल है टाइप उसकी माइक्रो एनेबल होनी चाहिए। ये मैंने दिखाया इसलिए नहीं है कि मुझे पता है कि ऑलरेडी हम एडवांस तो आगे आ चुके हैं। ये बेसिक आप लोग जानते हैं। और जो लोग अगर नहीं जानते तो आप मेरी बेसिक वीडियो की जो सीरीज है वो आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम मेन फॉर्म बनाएंगे। और एक्सेल के अंदर ही बनाएंगे, हम उस वीबीए में फॉर्म नहीं बनाएंगे। डाटा एंट्री फॉर्म भी एक्सेल में होगा और उसका जो डाटा एंट्री जो हमारा डाटा बेस है वो भी इसके अंदर ही होगा। तो सबसे पहले हम एम्प्लॉय मैनेजर लिख लें आप, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम लिख लें, तो कुछ भी लिख लें। तो हम इसको अगर एम्प्लॉय मैनेजर लिख रहे हैं तो इसको आप मेन बोल्ड आपने रखना है जो फॉन्ट आपको पसंद है। और जितना जिस साइज का आप विंडो बनाना चाह रहे हैं आप उस साइज में हिसाब से आप इसको करेंगे। तो इसमें बेहतर है कि ए को एज अ स्पेसर हम छोड़ देते हैं। और जैसे मोस्टली मैं ए और बी छोड़ता होता हूँ वो की के लिए। अगर इसमें आप ये करते हैं ए को छोड़ देते हैं और की के लिए हम कोई दूसरे काम यूज़ करेंगे। अगर आप वैसे ही अगर छोड़ना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो शीट को रीनेम कर लेते हैं। हम पहली शीट जो हमारी क्या होगी वो होगी डाटा एंट्री। शीट के ऊपर राइट क्लिक करने से रीनेम में जाके हम इसको सिंपली रीनेम कर सकते हैं। और सब पे टॉप पे नंबर 1 रो के ऊपर जो है वो हम अपना इसको एक तो हम कर लेते हैं, कलर दे लेते हैं। फॉर्मेट सेल पे अगर हम जाएं और फिल पे जाएं और फिल इफेक्ट पे जाएं और यहाँ पे टू कलर की एक ऑप्शन होती है, डिफरेंट ऑप्शन है। कि टू कलर ऑप्शन अगर एक होती है कि आप ऊपर से ब्लैक और नीचे से अगर आप ये बुश जो आगे हमारे वेरिएंट्स की आ जाती हैं कलर्स की, ये शेड किस तरफ को जा रहा हो, ये डार्क ऊपर हो और तो ये एक इस तरह हम कर सकते हैं। और जो फॉन्ट का कलर है अगर आप इसको अगर आप चेंज करें प्रोमिनेंट, ये देखें जैसे ये प्रोमिनेंट से लग रहा है। बैकग्राउंड कलर जो अगर डार्क है तो उसके ऊपर ऐसा कलर लाएं जो उसको वो नजर आए। तो डिज़ाइनिंग है ये। फर्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम डिज़ाइन इसका कंप्लीट करेंगे। और डिज़ाइनिंग में ही ज़्यादा टाइम लगता होता है। तो आप लोग इस आराम से डिज़ाइन में इसमें पहले सोचें कि किस तरह का डिज़ाइन चाहिए। तो एकदम जब मेरी तरह एकदम बनाना लग जाएंगे तो बंदा फिर जब वो सोचता है तो फिर टाइम जो है वो ज़्यादा लगता है। तो वीडियो बनाने में टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो बोरिंग लगे फिर भी उसको देखिए और वीडियो को एंड तक देखा करें, डाउनलोड करके ना देखा करें। और मुझे अगर कोई वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और शेयर भी किया करें। तो एम्प्लॉय मैनेजर बी से लेके ओ तक इसको मर्ज कर दें। फिर हम जहाँ तक हमें डाटा एंट्री इसकी चाहिए होगी और आगे हम जो है वो पी क्यू आर यानी ये पूरा इसको हम जो है अगर कोई और कलर कर देंगे और उसको हम हाइड कर देंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा जितने हमारे पास कॉलम होंगे हम इसके अलावा उन सबको हाइड कर देंगे। तो ये जी मेन टाइटल हमारा हो गया। अब नीचे इसके हमने अपना डाटा एंट्री फॉर्म बनाना है जहाँ पे हमने लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड बनानी है। और ताकि इससे हम डाटा लेके तो हमने अपनी डाटाबेस में जो सेव करना है। तो डाटा एंट्री फॉर्म और इसको जो है आप अंदाजे से फिलहाल कर सकते हैं या आप लेबल्स और वो टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं जहाँ तक अगर आपको लगे कि यहाँ तक जो हमारा है तो वहाँ तक आप जाके उसको कल बैकग्राउंड कलर चेंज करने हैं या कुछ भी करने जो आपको डिज़ाइन जिस तरह का आपको आपकी मंशा के मुताबिक जो है वो अच्छा लगे उसमें बना लें। तो बी मरहल में का लाइन नंबर 1 से नीचे एक दो लाइन आप स्पेशल छोड़ दें ताकि वो अच्छा लगे। तो क्योंकि बाद में अगर आप कुछ बटन बनाने हैं अगर तो वहाँ पे आप वो भी उनको प्लेसमेंट उनकी बटन की कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आ जाएगा हमारे पास एम्प्लॉय आईडी। कोई भी डेटाबेस बनाते हुए एक जो आईडी होती है वो लाजमी होती है, वो यूनिक नंबर होता है।
और उसी नंबर से हमने पूरा डाटा आगे जो है फ़िल्टर अगर करना है, रिपोर्टिंग करनी है, तो हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इस पूरे को हम एक दोबारा से अगर आप कोई कलर देना चाहें, तो आप कलर दे लें अपने बैकग्राउंड कलर अगर आप देना चाह रहे हैं, बैकग्राउंड पिक्चर भी यहाँ पे आप लगा सकते हैं अपने डेटाबेस की, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। तो इस तरह का एक मेन कलर जो है वो हम ले लेते हैं, जैसे ग्रे कलर ही बेहतर फिलहाल तो लग रहा है। अगर अगर ज़रूरत पड़ी तो बाद में हम चेंज भी कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर से हमारे जो फ्रंट के जो हम लेबल्स और टेक्स्ट फील्ड बनाएंगे, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो एम्प्लॉय आईडी सबसे पहले हमारा जो लेबल बनेगा वो एम्प्लॉय आईडी का बनेगा, और वो टेक्स्ट फील्ड जो है उसके आगे सी में आ जाएगी। यानी एम्प्लॉय आईडी, टेक्स्ट फील्ड को हम वाइट रखेंगे और एम्प्लॉय आईडी हमारा बैकग्राउंड के साथ मैच होता रहेगा। और कलर आप अगर चेंज करना चाहें तो वो कर दें, बोल्ड करना चाहें तो बोल्ड कर दें। बैकग्राउंड वैसे ग्रे है, ऊपर अच्छा तो नहीं लग रहा, पर फिलहाल अभी जेन में और कुछ नहीं है, तो इसी को लेकर चलते हैं, बाद में चेंज कर देंगे। ये देखिए, बॉर्डर में लगा दिया एम्प्लॉय आईडी जो है वो, और आगे बॉर्डर में लगा के आगे उसको वाइट जो है वो हो गया। तो ये थोड़ा, अगर आप सबसे पहले आपने एडजस्ट कर लिया, इसके फॉन्ट एडजस्ट कर लिया आपने, कलर एडजस्ट कर लिया, तो लेबल और टेक्स्ट फील्ड को, तो पर इसी को फिर आप जितनी भी रिक्वायर्ड है हम उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ताकि वो सेम हमें बार बार जो है वो बॉर्डर ना लगाना पड़े, बैकग्राउंड कलर ना चेंज करना पड़े, फॉन्ट ना चेंज करना पड़े। तो जितनी हमें टेक्स्ट फील्ड वगैरह रिक्वायर्ड होती हैं, हम उस हिसाब से उसको लगा लेते हैं। तो टेक्स्ट फील्ड में कोई इस तरह बड़ा काम नहीं है। तो इसी तरह आपने एक को लेबल के तौर पे लिख लेना है, और आगे जो टेक्स्ट फील्ड होगी जहाँ हमें टेक्स्ट डालना है उसको आपने कलर कर देना है। और साइज आपका अपने हिसाब से होगा, जैसे एम्प्लॉय आईडी होती है तो 3-4 मैक्सिमम डिजिट की होती है, तो उसका होगा ज्वाइनिंग डेट, अगर उसकी अगर हम लिखेंगे उसमें जितना साइज उसको चाहिए, उसी हिसाब से आप जो है उसका साइज जो है वो कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा है कि आप पहले ही लेबल का फॉन्ट सेट कर लें, उसका बॉर्डर सेट कर लें, उसका कलर सेट कर लें, उसका साइज सेट कर लें, और फिर उसी को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो आप उसकी प्लेसमेंट करते जाएं। तो मेरे ख्याल में आपने देख लिया होगा, इसी तरह के जल्दी से जो है वो इन्फॉर्मेशन पूरी एम्प्लॉय की चाहिए हमें, कि एम्प्लॉय आईडी पहले हो जाएगी, उसको हम आईडी देंगे, ज्वाइनिंग डेट हो जाएगी, नेम है, उसका टाइटल क्या है, उसका आगे बेसिक जो उसका ड्रेस जो बेसिक होंगे, बेसिक इन्फॉर्मेशन जितनी भी है वो सारी हमें एम्प्लॉय की चाहिए होगी। और उसके बाद उसका हम जैसे जैसे रिक्वायर्ड होता है, हमें सैलरी क्या रखनी है हमने बेसिक उसकी, उसका पासपोर्ट और जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है हमें, वो हम सारी एम्प्लॉय से लेके लिख देंगे। तो डिज़ाइन जो है वो आप लोगों ने इसका देख लेना है कि ऐसा डिज़ाइन हो कि जो थोड़ा अच्छा लगे। बाकी जो है आप इसको आपने मर्ज कर, अगर 2 साल रिक्वायर्ड है तो आप उसको मर्ज कर सकते हैं। और क्योंकि कॉलम बड़ा करने से बाद बार डिज़ाइन ख़राब हो जाता है, तो आप 2 कॉलम लेके उनको मर्ज करके भी जो है वो उसको लिख सकते हैं। तो आप पहले फील्ड्स बना लें, बाद में उनका नेम जो है रख लें, और उसकी प्लेसमेंट जो है वो ध्यान से आप लोगों ने रखनी है। और मैं भी इनको करता हूँ जल्दी से, क्योंकि ये, तो मैं ये देखिए मैंने जल्दी से इसका जो है ना वो रिक्वायर्ड फील्ड जितनी थी वो मैंने के ले ली है। और यहाँ पे एक पिक्चर आएगी, ये सारी इन्फॉर्मेशन है, यहाँ पे मैंने पिक्चर शो कराऊंगा इसकी, और ये नीचे पूरा जो यहाँ पे जो ऊपर डाटा है ये पूरे पूरे डेटाबेस पे नीचे बढ़ता जाएगा। और यहाँ ये जो साइड पे आपको नज़र आ रहे हैं ये क्यू और आर में, ये सिलेक्टेड रो, न्यू एम्प्लाई और लोड एम्प्लाई, ये हमारी कीज़ होंगी, और यहाँ की इसी को हम यूज़ करेंगे। और बाकी मेरे हाथ में एज इंफॉर्मेशन हमारी कंप्लीट हो गई है। तो मेरे जो ऑफिस में जो फिलहाल उस वक्त जो एच आर जो एच आर का जो बंदा है जो एच आर का काम कर रहा है, उसको सिंपली ये इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड थी, एम्प्लॉई इन्फॉर्मेशन, उसके बाद कंप्लीट आ जाए कि किस डेट को एम्प्लॉई आया है, उसकी ज्वाइनिंग डेट क्या है, और उसका पासपोर्ट एक्सपायरी क्या है, उसका वीज़ा एक्सपायरी वगैरह जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी, तो जितनी भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है वो मैंने पिक्चर के साथ सारी इसके ऊपर डिस्प्ले करा दी है। तो आप इसको जो है वो पॉज करके बिल्कुल इसी तरह अपने लेबल्स
और फील्ड बना सकते हैं। कलर आप अपनी मर्जी से रखें, जो कलर आपको आपने रिक्वायर्ड है, जैसा कि आपको जो डिज़ाइन रिक्वायर्ड है उस हिसाब से आपने इतनी इंफॉर्मेशन जो है वो आपने लिख लेनी है। और जब आपका ये ऊपर कंप्लीट हो जाए आपका एंट्री फॉर्म, तो उसके नीचे आपने 2-3 लाइनें छोड़ के, यानी 19 के ऊपर मैंने ये जितनी इंफॉर्मेशन थी उनको कॉलम वाइज कर दिया है। ऊपर तो हमारा एंट्री है सेल वाइज है, और नीचे हमने कॉलम वाइज कर दिया है। ये सारा डाटा जो ऊपर नजर आ रहा है हमें, ये डाटा हमारे नीचे यहाँ पे भी शो होगा। ये आगे हमारे शीट में भी हम इसको लेके जाएंगे, लेकिन फिलहाल जो है हम मेन हमारी जो विंडो पूरे हमारे एम्प्लॉय जो है यहाँ पर भी हमें डाटा उसका शो हो रहा होगा। मैंने वैसे इसको जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से बनाया है। आपको अगर इससे इंफॉर्मेशन आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं या कम करना चाह रहे हैं तो उससे आप कर सकते हैं। इसमें कोई ये ये नहीं है कि इतना ही होगा तो ये सारा कुछ एग्जैक्ट होगा। यानी जितनी इंफॉर्मेशन आप एम्प्लॉय की रखना चाह रहे हैं, ये एक बेसिक प्रोग्राम है एम्प्लॉय मैनेजर। बिल्कुल सिंपल एक कुछ रिपोर्ट्स के लिए बना रहा हूँ मैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह वही, तो इसके बाद जो है हम एक कंप्लीट जॉब एक एम्प्लॉय मैनेज बनाएंगे, तो उसमें फिर हम रखेंगे सैलरीज का भी डालेंगे, लेकिन फिलहाल इसमें सैलरीज वाला होने। तो अभी हम जो है इसमें कुछ बटन बनाते हैं। बटन के लिए हम शेप में जाएंगे। शेप में हम जाके जो भी हमें डिज़ाइन पसंद आए, रेक्टेंगल ही होता है मोस्टली, तो हम वो एक लेके उसको इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे। और जैसा कि मैं कहता होता हूँ कि एक ही बटन को पहले सारा उसकी साइजिंग, उसका डिज़ाइन, उसमें टेक्स्ट फील्ड क्या आएगी, कलर क्या आएगा, उसको लेके एक बना के तो फिर हम उसी को फिर डुप्लीकेट कर लें, ताकि हमें बनाने में जो है वो बार बार टाइम ज़ाया ना करना पड़े। और कलर चेंज करना तो बाद में फिर हम रिक्वायरमेंट के मुताबिक कलर किसी एक का चेंज कर सकते हैं। आपने 3D लुक अगर किसी को देनी है तो वो 3D लुक में 3D में जाके फॉरवर्ड, और थर्ड ऑप्शन जो है शेप इफेक्ट में, तो उसमें 3D जो इसकी ऑलरेडी जो प्रीसेट वगैरह दिए होते हैं, इसमें शेडो है, ग्लो है और कुछ और है, तो वो आप इसके देते हैं। और कलर इसका आप देख लीजिए कि जो बैकग्राउंड कलर है आपका सॉफ्टवेयर का जो आप बना रहे हैं, तो जो आप ये टेम्पलेट जो है वो बैकग्राउंड कलर के साथ मैच कर लें ताकि अच्छा लगे। डुप्लीकेट के लिए कंट्रोल को प्रेस करके ड्रैग कर लें, कंट्रोल डी से डुप्लीकेट हो जाता है और कंट्रोल सी से भी कॉपी हो जाता है। तो ये हमें मैंने 4-5 जो हैं इसके 5-6 आप कर लें, और जो जब आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ पर फिर आप इसको और भी रखते जाएंगे जितने में रिक्वायर्ड होगी। तो साइज़, उसका कलर, ये सब कुछ अपने जो है वो आपने पहले कर लेना है, ताकि बार बार कलर पे आके हमें मुश्किल ना हो। तो ये हमारा जो पिक्चर एरिया है, इसके नीचे इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, तो इतनी बड़ी पिक्चर नहीं चाहिए हमें। और इसके नीचे जो एक्चुअली हमने 2 बटन लगाने हैं ये लोड पिक्चर के लिए, तो इसलिए जो है वो, तो अब यहाँ पे हम डबल क्लिक पे भी जा सकते हैं, और राइट क्लिक करके एंटर टेक्स्ट वो भी हम इसको कर सकते हैं। उससे भी टेक्स्ट जो है हमारा टेक्स्ट फील्ड में हम चले जाएंगे, तो टेक्स्ट ऑप्शन में तो यहाँ पे अभी आपने हमें अब हमने इनको लेबल देना है बटन्स को, ये किस किस बटन हमें चाहिए। कलर देख लीजिएगा, सबसे पहले 2000 है कि सेव डाटा होगा या सेव या अपडेट, एक ही बटन में सेव और अपडेट को यूज़ किया जा सकता है। अपडेट को लहदा भी के बटन पर बना सकते हैं, लेकिन एक ही सेव को, सेव और अपडेट का मतलब ये है कि सेव न्यू एंट्री होगी, और अपडेट होगा कि पुराना जो बंदा है उसकी इन्फॉर्मेशन अगर आपने कोई चेंज करनी है, मोबाइल नंबर उसका चेंज हुआ है, बैंक अकाउंट चेंज हुआ है, या कोई और उसकी कोई पासपोर्ट नंबर वगैरह जो है, या जो भी ईमेल जिस तरह अपने कॉन्ट्रैक्ट में अगर चेंजिंग है एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन में, तो वो हमने जो उसकी चेंज करनी है तो वो अपडेट की सूरत में आएगी। या आप सिंपल सेव कर दें, अपडेट का लहदा बना लें, या सेव और अपडेट दोनों लहदा होगा। अपडेट भी हो सकता है, और उसमें ऑप्शन है कि एडिट की आ सकती है। एडिट करके भी ज़ाहिर है कि जब एडिट करेंगे तो ज़ाहिर ओल्ड एम्प्लॉय में ही एडिट हो सकता है। तो इसको जो है इसी तरह आपने बटन बना लेने हैं जो रिक्वायर्ड है। तो मैं इनका भी जो है वो जल्दी से जो है वो करते हैं। ये देखिए, ये ऐड न्यू, कैंसिल न्यू, डिलीट और ऐड पिक्चर, ये बटन जो है बना लिए। और ऐड पिक्चर की जगह पे एक और बटन जो है वो कॉपी करते हैं हम, और उसको हम कर लेते हैं जी के रिपोर्ट्स पे हम चले जाएंगे। ये बटन ऐड पिक्चर वाला आ जाएगा, रिपोर्ट्स आ गई हमारे पास हमने की साइज की। और अगर आप एक और, मैंने यहाँ पे इसमें एक्स्ट्रा एक तो मैंने फॉर्मेटिंग इसकी कर दी है वो खूबसूरत लगने के लिए। इन सब टेक्स्ट को हम ले जाते हैं राइट साइड पे,
और कुछ जो ना आइकन्स वो मैंने ना डाउनलोड करके रखे हुए हैं ये सारे। तो ये सारे आइकन जो हैं ये मुझे मुझे रिक्वायर्ड है कुछ, तो मैं चाह रहा हूँ कि ये आइकन वहाँ पे लगा दें। तो इस सब को करके हम ये नीचे ले आए इधर, हमने इनको इंसर्ट कर लिया और साइजिंग पे जाके हम इनका फॉर्मेट पे अगर हम जाते हैं तो हाइट जो है वो छोटी छोटी कर देते हैं 0.8, और कर देते हैं इसकी बिट्स कर देते हैं 1। तो ये छोटे छोटे हो जाएंगे, तो इन सबको हम ले आते हैं अपने वाइट एरिया में, और यहाँ से फिर हम एक एक को पकड़ के पलकाते जाएंगे। तो ये देख लिया आप सीधा, ये हमारे कुछ रिक्वायर्ड है। अब ये जो ये एम्प्लॉय मैनेजर इसको हम यहाँ ले आते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, और जो है इसको हम थोड़ा साइजिंग इसकी करेंगे, और साइजिंग करने के बाद हम इसको एडजस्ट कर देंगे। बैकग्राउंड के साथ मैच हो रहा है तो इसलिए कुछ नज़र नहीं आ रहा। बैकग्राउंड अगर आप इसको चेंज करना चाहें हल्का सा, या अगर कोई और कलर का हो अपने कलर के हिसाब से आप लोगों ने कर लेना है इसको, इसमें कोई पाबंदी किसी में कोई चीज़ नहीं है। और इस तरह अब ऐड एम्प्लॉई है ये, इनमें से कोई भी ऐड एम्प्लॉय कर सकते हैं, ऐड वाला यूज़ कर सकते हैं हम। तो इसको साइज़ को छोटा सा करें और इसको ऐड पिक्चर यहाँ पे हम ले आते हैं। उसके बाद ये हमारी ये सेव है, सेव डाटा जो होता है, तो हम इसको भी अपने साइज पे को छोटा कर उस हिसाब से लेके, तो यहाँ पे हम इसको सेव डाटा पे ले आते हैं। या का नाम भी हो तो काम चलता है, लेकिन बस ऐसे लुक के लिए जो है वो मिल गए थे, तो मैंने कहा चले ये ऑप्शन है, इसको भी लगा देते हैं। तो कलर इसका थोड़ा सा जो है अगर कोई और कर दे, ताकि बैकग्राउंड कलर के साथ जो है ये मैच नज़र आए, क्योंकि बैकग्राउंड येलो है तो ये भी येलो जो है नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल बैकग्राउंड कलर का या तो बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज कर दें, और या इसका ये किसी और कलर का होना चाहिए आइकन आपका। तो बहरहाल ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसे ही हो। उसके बाद ये जी ऐड न्यू एंट्री, इसको हम वहाँ पे इसको लगा देते हैं इसके ऊपर, साइज को और छोटा कर देंगे ताकि बटन के अंदर ये बिल्कुल नज़र आए ये। और उसके बाद जो है हमारा ये वाला है, ये रेड कलर पे क्रॉस जो है कैंसल न्यू का हो सकता है, या इसको डिलीट में कर रख लें और इसको कैंसल न्यू कर दें। दोनों में से कोई एक जो है वो ये इसको कर देते हैं। ये ले कैंसल न्यू और डिलीट का बटन हो गया। और सेव जो है हमारे पास एक सेव की जो ऑप्शन है, ऊपर वाला खत्म करके हम ये जो सीढ़ी सी नज़र आ रही है इसकी जगह पे हम वो भी डाल लिख सकते हैं। ये जो है ये बटन, इसको अगर हम सेव की जगह पे ले जाएं तो ये प्रॉपर है, ये ब्लू भी है और ये अच्छा उसके ऊपर अच्छा भी लग रहा है। तो अब इस क्या करेंगे हम, या हम इनको ग्रुपिंग कर देंगे, यानी ये दोनों को, पिक्चर को और आइकन जो लगाया हमने उसको आपस में ग्रुप करने के बाद फिर आप इसकी रिसाइजिंग वगैरह कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। जी, तो मैंने इसको एडजस्ट कर दिया है और ऊपर नीचे जिसको रखना था वो उसको भी रख दिया है। तो ये बटन मैंने 4 बटन, ऐड पिक्चर, रिपोर्ट्स, डिलीट और ऐड न्यू। ऐड न्यू को जब हम क्लिक करेंगे तो इसके नीचे मैंने रखा है बटन, वो जब ऐड न्यू को क्लिक करेंगे तो नीचे वाला जो बटन है सेव एडिट वाला वो सामने आ जाएगा, और आ जाएगा। अदरवाइज जो है डिलीट वाले करेंगे तो डिलीट हो जाएगा, ऐड पिक्चर करेंगे तो ऐड पिक्चर का मॉड्यूल खुलेगा, और उसके बाद जो है रिपोर्ट्स पे तो हम रिपोर्ट्स पे चले जाएंगे। तो ये मेन जो जो है, अब हम ये ऐड पिक्चर और रिपोर्ट्स, ये जो है इसको भी हम जो है वो, आप इसको अगर आप नाम भी दे सकते हैं कि पिक जीआरपी कर दें हम इसको। ये देखिए ऐड और न्यू है, डिलीट, ऐड और डिलीट दो को हमने आपस में किया हुआ है। इसका हम ग्रुप का भी आप नाम कोई रख देते हैं, ऐड जीआरपी कर देते हैं, ऐड के साथ डिलीट वाला होगा, और सेव और कैंसिल न्यू ये देखा ना नीचे वाला, यानी ये 3 ग्रुप है हमारे पास। तो उन ग्रुप का आपने ये लेफ्ट साइड पे टॉप पे जाके आपने इसका नाम चेंज करना है। ऐड ग्रुप आपने कर दिया, उसमें 2 बटन है, ऐड और डिलीट वाला, और उसके बाद जो सेव वाली जो ऑप्शन है हमारे पास उसमें ऐड सेव और कैंसिल न्यू, सेव न्यू और कैंसिल न्यू, उसको हम सेव जीआरपी कर देते हैं ग्रुप। जी, तो आज आपने देखा होगा कि मेरे पास ये 3 ग्रुप हो गए हैं। एक तो सेव और कैंसिल वाला ग्रुप है, ऐड और डिलीट वाला ग्रुप है, और ऐड और पिक्चर रिपोर्ट्स वाला ग्रुप है। तो इन ग्रुप्स का हमने नाम अपने को अपनी मर्जी से कोई भी रख लेने हैं।
और ऐड और न्यू वाला हमें नजर सब जो है वो टॉप पे होगा, और जो न्यू और जो है ना कैंसल वाला, वो सेव और एडिट वाला वो और कैंसिल वाला ग्रुप वो नीचे होगा। ऐड और पिक्चर वाला तो सिंपल है वो करके। तो जैसे हम ऐड न्यू को क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगा, और इसके नीचे वाला जो आपको हमें नजर आ जाऊगा वो हमें हमें आ जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा फ्रंट पे। और ऐड पिक्चर में तो मॉड्यूल खुलेगा, और रिपोर्ट्स वाला जो है उसके साथ जो है वो रिपोर्ट का एरिया। आपने जस्ट इनको कर लेना है कहाँ पे इनको रखना है। बाकी जो है एम्प्लॉय आरडी के ऊपर अगर आप देखेंगे, तो दो लाइंस को मैंने जो है येलो कलर में जो लाइनें नजर आ रही हैं आप लोगों को, बल्कि इसको जो है अनग्रुप करने के बाद जो है ना वो थोड़ा सा फॉर्मेट इसका अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं तो फॉर्मेट्स है वो आपने जितने भी जैसे भी आप अगर आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा जो है उस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है। जी। तो सबसे पहले ये जो हमारा एक काम करेंगे, ये जितना भी हमारा डाटा एरिया है इसको हम कॉपी करते हैं, और अपनी राइट साइड पे जाके हमारी थोड़ी सी अब जगह जो रखी हुई है हमने, यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं। अब ये किस लिए बाद में इसको हाइड कर देंगे, किस लिए है, सिंपल एक समझाने के लिए है कि इसमें हम डाटा मैपिंग के लिए हम इसको यूज करेंगे। ये जो है ये पिक्चर के लिए हमें जरूरत नहीं है ये। बाकी जितना भी हमारा जो इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन वाले, हमारे जो एक्चुअली जो टेक्स्ट फील्ड्स हैं वो हमने देखनी है। कि टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे हम पिक्चर वाला जो है ना, यहाँ पे हम कोई एक रख लेते हैं, यहाँ पे पिक्चर, इसको पिक्चर चेंज कर लेते हैं, सेल जो है, और यहाँ पे हम पिक्चर का पाथ देंगे। इसको जैसे इसको हम कॉपी यहाँ पे कर लेते हैं, तो ये सेल जो है AC7, इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। तो इसको हम यूज करेंगे डाटा मैपिंग के लिए हम इस पिक्चर को। तो पिक्चर डाटा मैपिंग में है क्या, हम सिर्फ ये देखेंगे ये हमारी जो टेक्स्ट फील्ड है इसका रो और और कॉलम रेफरेंस क्या है। वो जो कॉलम रेफरेंस होता है उसी को डाटा मैप उसी को हम मैच करेंगे इसके साथ, और नीचे अपने कॉलम के साथ, और VBA के कोड के जरिए हम उसको सेव कराएंगे। तो इसलिए कोड जो है वो सिंपल हो जाता है। सिर्फ एक लाइन के कोड से ये सारा डाटा जो है हम उसको सेव करा सकते हैं। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा जो है वो आप सिंपल उसको रख सकते हैं। इसी तरह हमने 17 पे अगर हम जाएं, अब देखिए दो लाइनें 17 और 18 रहो। अब यहाँ अगर हम कॉलम लिखें और कहें तो ये कॉलम नंबर 2 है, देखिए। और इसी को मैं अगर एंड तक ड्रैग ले जाऊं तो हमें ये कॉलम के नंबर मिल जाएंगे। ये देखिए अगर हम इसको आप सेंट्रलाइज कर लें अच्छी तरह, तो ये देखिए, तो कॉलम इक्वल कॉलम ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट क्लोज स्टार्ट और क्लोज, तो हमें ये कॉलम नंबर मिल गए। तो ये सारे जितने नंबर हमें मिले हैं वो समझे यहाँ पे हमें वो हम ऑटोमेटिकली वो लिख देंगे। यानी उसका मतलब है कि हमारी एम्प्लॉय आईडी का जो आईडी जो है वो कॉलम नंबर 2 के अंदर है। एम्प्लॉय नेम जो है ना वो 3 4 5 6 7 इस तरह हम सारे जो है ये कॉलम के नंबर लिखेंगे। वो कॉलम के नंबर जो है वो 2 तो है, लेकिन इसके साथ जो है ये हमें सेल का रेफरेंस पूरा लिखना पड़ेगा। ये 2 क्या है, 2E है, 2B है, 2C है, ये क्या है। तो ये कॉलम नंबर आ गए, और इसके नीचे हम रो का रेफरेंस जो है वो साथ हमारा होगा। तो उसके मर्ज करने से फिर ये सारा की तरफ जाना है। ये तीन जो हमें की चाहिए होगी, सिलेक्टेड रो चाहिए होगी, ये डिलीट की होती है। न्यू एम्प्लाई जो है, न्यू हम देखना होगा न्यू है या ओल्ड है। और लोड एम्प्लाई यूज होता है। ये न्यू एम्प्लाई और लोड एम्प्लाई जो होते हैं ये ट्रू फॉल्स के सूरत में होंगे, और ये VB के थ्रू जो है वो यहाँ पे ऐड होंगे। यानी ट्रू फॉल्स आएगा। और सिलेक्टेड रो जो है उसके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग जो छोटी सी में करनी पड़ेगी, तो जिस रो को हम सेलेक्ट करेंगे वो रो जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए। तो आप पूरा डाटा जो है अपना, ये डाटा एरिया जो है वो आप पूरा टोटल सेलेक्ट करते हैं। कलर इसका आप कोई भी वाइट कलर बेहतर है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे और मैनेज रूल्स पे जाते हैं। मैनेज रूल्स के बाद न्यू रूल्स, और यूज करेंगे हम इसके लिए फार्मूला।
अब ये हमारे पास क्या है कि R4 है, इक्वल डॉलर का साइन, फिर R, फिर डॉलर का साइन, और फिर उसके बाद जो है वो 4, अगर ये इसके इक्वल हो, इसके इक्वल जो है, ये पूरी की जो कंडीशन फार्मूला है, यहाँ पे कुछ भी लिखा जाए तो इसके इक्वल रो, और आगे उसको ब्रैकेट कर देंगे, यानी जो भी यहाँ पे जिसको भी हम सेलेक्ट करें, वो उसका जो रो का जो नंबर हो वो हमारे उसमें चला जाए। और वो क्या, रो का जो बैकग्राउंड कलर है, वो जो रो है, एक तो उसका बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाए, दूसरा अगर आप चाह रहे हैं कि फॉन्ट नंबर चेंज करना चाह रहे हैं तो फॉन्ट जो, यानी जो रो, यानी इस सेल में जो भी रो नंबर आए, तो हमारे डाटा में वो जो रो की वो जो लाइन है वो कलर्ड हो जाए। तो इसमें कलर आप कुछ भी रख सकते हैं। अप्लाई करें, यहाँ पे ओके करें, तो ये हमारा एक कंडीशन फॉर्मेटिंग हो गई। और अब अगर हम उस अपने सिलेक्टेड रो में जाके इसमें यहाँ पे कोई भी रो का रेफरेंस अगर हम लिखते हैं, और अगर 20 हम लिखते हैं, तो ये देखिए इसमें 20 को पूरी रो जो है वो सिलेक्ट हो गई। तो ये सिलेक्टेड रो जो है, ये हमारा जो डिलीट का बटन है उसके लिए होगी कि हमेशा हम सिलेक्टेड रोज की डिलीट इसको करेंगे। तो ये जो रेफरेंस है ये भी वीबीए के थ्रू आएगा, या जब हमने करना जी सेलेक्ट करेंगे रो को, तो ऑटोमेटिकली हम शीट चेंज में जो लगाएंगे कोड छोटा सा, जैसे हम उसको सेलेक्ट करें तो उसका नंबर जो है इस सेल के अंदर चला जाए, R4 के अंदर चला जाए, और उसको जब हम डिलीट करें तो स्पेसिफिक जो हाईलाइटेड रो है वो डिलीट हो जाए। मेरे ख्याल में अब हमारा मेन काम सारा हमारा हो गया। हमने डाटा बना लिया है, और रेफरेंस उसके हमने देख लिए हैं, बटन बन गए हैं, हमारी की का जो छोटा सा एक हमारा फॉर्मेट है, हमने की का फॉर्मेट भी बना लिया है। और मेरे ख्याल में और अब ऐसा हमारे पास कुछ ऐसा नहीं रहा कि जो हमने इसमें कुछ चेंज करना है। आप लिस्ट उसको बनाइए, और इसके अलावा कोई नहीं है इसके अंदर। इंशाल्लाह आप यहाँ तक बनाइए, और मुझे उम्मीद है कि ये अब वीडियो तो लंबी है काफ़ी, लेकिन बोरिंग भी होगी, क्योंकि इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है इसके डाटा बनाने में, मेन विंडो। लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा और आप जल्दी इसको बना भी लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम आगे चलेंगे इसके वीबीए की तरफ, और उसमें हम लगाएंगे दो तीन माइक्रो वगैरह लिखेंगे कि किस तरह हमने अब इन बटन पे काम करना है और किस तरह हमने डाटा सेव करना है। तो फॉर्मेट ये आप बना लीजिए, और फिर मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अपना बहुत ख्याल रखिए, और मेरा भी और मेरे इस चैनल का भी। इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।